आज ये बहुत ही दुखद क्षण है जबलपुर के इतिहास में। एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसमें हमको कोई जवाबदेही नहीं दिखती। आज हम लोग जो विक्टिम्स थे उनके घरों में गए, उनकी पीड़ा सुनी, उनका दुख सुना और ऐसा लगा कि उनके दुख और उनकी पीड़ा तो शायद शासन समझ ही नहीं पा रहा है। पहले तो मैं कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा। आई होप उन प्रश्न का कभी हम लोग को उत्तर मिले। एक, कि कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट या स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है या टूरिस्टी एक्टिविटी होती है, उसमें आप जब इस तरह की बोटिंग राइड्स या माउंटेनियरिंग होता है या कोई भी स्पोर्ट होता है, आप जब टिकट इशू करते हो, आप जब लोगों को अंदर भेजते हो तो एक लिस्ट तो मेंटेन करोगे। हम ये पूछना चाहते हैं शासन से, आपके पास कोई लिस्ट है कि आप लिस्ट लोगों से पूछ के बना रहे हो? ये तो पूरा सिस्टम आपका था, टूरिज्म डिपार्टमेंट का था। आपने आउटसोर्स किया होगा एक्टिविटी, मगर डिपार्टमेंट तो आप ही का था। तो आपने क्या कोई लिस्ट ही नहीं बनाई? आपके पास कोई लिस्ट नहीं है लोगों की जो उस दिन बोर्ड किए, जो बच्चे बोर्ड किए, जो टिकटलेस बोर्ड किए। बड़ा आश्चर्यजनक बात है। इट शोज लॉट ऑफ कैजुअलनेस। दुनिया में आप कहीं जाओ, जहां पर भी ऐसी एक्टिविटी होती है, आप चाहे अंडमान जाओ, निकोबार जाओ, लक्षद्वीप जाओ, मैं सब जगह जब आया हूं, वहां पर वार्डन्स होते हैं, लाइफ गार्ड्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, स्पीड बोट्स होती हैं कि कभी भी कोई अगर दुर्घटना हो, तो दुर्घटना तो एक ही दफे होती है, रोज थोड़ी होती है। तो जब हो तो तुरंत मिनट्स में रेस्क्यू पार्टीज पहुंच जाती हैं एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यहां कौन सी रेस्क्यू पार्टी पहुंची थी? और जो रेस्क्यू पार्टी पहुंची थी तो वो तो वहां के वर्कर्स थे, लेबरर्स थे। घंटों तक जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो लोकल लोगों ने चलाए हैं, वहां जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे थे। ये हमको विक्टिम्स ने बताया। कोई प्रशासनिक अमला, जिसको कहते हैं, आप कहते हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो जो फोर्स है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, ये सब पेपरों में है। बट फैक्ट ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जिस स्पीड से उनको वहां पहुंचना चाहिए वो रहती नहीं है। आप बताओ, अगर आप 3-4 घंटे बाद पहुंचे भी, तो ऐसे केस में जहां लोग डूब गए, कौन बचेगा? कोई बचता है क्या इसमें? और सबसे बड़ी बात, इवन लाइफ जैकेट्स जो हर वक्त पहनाई जाती है, इस केस में किसी को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। टर्बुलेंट वाटर था, येलो अलर्ट था, एक आपने देखा वेव्स आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपने लोगों को जैकेट नहीं पहनाई। और जैकेट किसने पहनाई? जो टूरिस्ट थे। आज विवेक सोनी जी मिले, उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने वो जैकेट्स अंदर से निकाली, कागज फाड़ा और लोगों को बांटी। उनने जो जैकेट बांटी, उससे 10-15 लोगों की जान बच गई। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन प्रश्नों का हमको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब आप कह दोगे हमने तो जांच एजेंसी बिठा दी है, जांच एजेंसी आपको जवाब देगी। अब जांच एजेंसी किसकी है? जो मैंने पेपर पढ़ा था, कमिश्नर साहब की है और शायद टूरिज्म सेक्रेटरी की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब टूरिज्म सेक्रेटरी तो खुद इस डिपार्टमेंट के हेड थे जिसने ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की है, और कमिश्नर जबलपुर की आंखों के नीचे ऐसा हो रहा था। आप उनसे बोल रहे हो तो क्या वो कभी जांच एजेंसी में ये बात लिखेंगे कि हम दोषी हैं? कभी वो व्यक्ति जो उस एक्टिविटी का इंचार्ज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली या सुपरवाइजरी, वो कभी ये लिखेगा कि हमारा सुपरविजन गलत था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गलत था, हमारी सोच गलत थी? कभी नहीं बोलेगा वो। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले पूरे विक्टिम फैमिलीज के प्रति अपनी संवेदनाएं एक्सप्रेस करना चाहता हूं। हम लोग सबसे मिले हैं। कांग्रेस पार्टी
जो भी हमारी सीमित सपोर्ट सिस्टम्स हैं, हम उस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उनकी मदद भी करेंगे। मैंने कुछ बच्चों को मदद प्रॉमिस भी की है। बट बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं 2 या 3 डिमांड रखना चाहता हूं।